हेलो फ्रेंड्स, तेहरान में 3 दिन गुजारने के बाद हम इस्फहान के लिए रवाना हो गए। तेहरान और मशहद के बाद इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा सिटी है और ये अपनी खूबसूरती और दिलकशी के बाइस पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है। इस्फहान तेहरान से 450 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे का टाइम लगता है। इस्फहान जाते हुए रास्ते में एक जगह रुकी है खाने पीने के लिए और वॉशरूम वगैरह के लिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही साफ़ सुथरी और बेहतरीन, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। आज 28 जुलाई 2023 है। मैं इस वक्त इस्फहान में और आज 10 मुहर्रम हराम है। इस्फहान बस टर्मिनल पे उतर कर हमने टैक्सी की जिसने 1,50,000 तो मान लिए, तकरीबन 1,000 रुपये पाकिस्तानी। हम वहाँ से पहुँचे यहाँ पे अपने हॉस्टल, ये है इस्फहान हेरिटेज हॉस्टल। ये उन्हीं की मतलब ब्रांच है जो तेहरान में हम जहाँ रुके थे, ये उन्हीं का ही है। और सिर्फ ईरान के 2 शहरों में ये इनका हेरिटेज हॉस्टल है। तेहरान की हॉस्टल का रेंट $7 था और यहाँ के इस हॉस्टल का रेंट $5.5 है, यानी 1650 रुपये पाकिस्तानी। यूँ ये वहाँ से काफ़ी सस्ता मिला है, फैसिलिटीज़ वही हैं। अच्छा, ये बात बताता चलूँ कि दोनों हॉस्टल्स के रेंट में ब्रेकफास्ट, वाईफाई और लॉकर्स भी इंक्लूड है। यहाँ भी हमें चाइनीज़ की बड़ी तादाद नज़र आई जिनसे हमारी काफ़ी गपशप हुई। हमारा गयास भाई जो ना हमारे एक इंडियन भाई से बातें कर रहे हैं। तो ये जी सर, आपका क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल, कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से हूँ, बट मैं यूए में रहता हूँ काफ़ी टाइम से। तो अभी मेरा छुट्टी है 12 दिन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बोला एक्सप्लोर करते हैं ईरान कैसा है क्या है। और लकीली भाई लोग मिल गए हमारे पाकिस्तान के, तो बहुत अच्छा लगा मिल के। कहाँ गए आप तो ईरान में? मैं तेहरान गया, यहाँ पे आया, अभी 5 दिन यहाँ पे हूँ और परसों मुझे सिराज जाने गए, देखते। अच्छा, हमारा वाला रूट है आपका भी है, हमारा ही रूट है आपका। ठीक है भाई विशाल भाई, बेस्ट ऑफ लक। तो अभी हम यहीं पर ही हैं, एक साथ हैं, ठीक है, एक साथ हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और आपसे गपशप रहेगी है। बिल्कुल। और वैद भाई जो कन्विंस करने में लगे हुए हैं भाई, आवाम में तो मोहब्बत है, ये सिर्फ रियासती सतह पर जो ना नफरतें फैलाई जाती हैं, तो अच्छी बात है। हमें आपस में तो बड़े मोहब्बत हो। अच्छा, मैंने देखा है इंडियंस, श्रीलंकन्स और बांग्लादेशी अफगानी जब भी मिलते हैं तो बिल्कुल अपनाइत फील होती है, क्योंकि लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं हम लोग समझ ही लेते हैं एक दूसरे की ना। बहुत से अफगानी भी उर्दू जानते हैं, श्रीलंकन और नेपाली इंडियंस की वजह से, और इंडियंस और हमारी लैंग्वेज तो तकरीबन सेम है ही। तो बड़ा मज़ा आता है इंडियंस के साथ, अफगानियों के साथ, और हम पाकिस्तानी मिल के खूब इंजॉय करते हैं। और लगता ही नहीं कि हम में आपस में इतना टेंस है जितना कि मीडिया में फैलाया जाता है। तो अल्लाह करे ऐसा ही रहे और आगे भी हम लोग जो है मिलजुल कर रहें। इन मुहर्रम डेज़ में पहली बार देखा कि कोई शहर बंद है। 3 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक तकरीबन जहाँ जहाँ हम गए तब खुला हुआ था। 10 मुहर्रम की वजह से वेकेशन है, हॉलीडे आज पूरे मुल्क की, तो आज बंद है। लेकिन कुछ सुपर स्टोर्स खुले हैं, ट्रांसपोर्ट रवां दवा है, कोई चीज़ वैसे बंद नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट हो रही है, सिर्फ दुकानें बाज़ार बंद है, देख सकते हैं हम। और कहीं कहीं सुपर स्टोर्स और फूड जो शॉप्स हैं वो खुली है। इस्फहान ईरान के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है और इसको इस्फहान निस्फ़ जहान भी कहा जाता है। निस्फ़ मीन्स हाफ, जहान मीन्स वर्ल्ड, यानी हाफ ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपने अगर आधी दुनिया देखनी है तो इस्फहान देख लें। ये पुराने लोगों का कहना है जो कि इस्फहान के बारे में इस्फहान निस्फ़ जहान कहते थे। अब हमें तो, अब हमारा तो फ़र्ज़ है, हम देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि वाकई निस्फ़ जहां है या पूरा ही जहां है। अच्छा, हमने ये एप्पल खरीदे, ये एप्पल है जनाब 40,000 तुमाने। और ये यार ये क्या चीज़ है? नहीं जी, थोड़ी ये नहीं है, ये तो मुझे वो लग रहा है आड़ू टाइप का। आड़ू है यहाँ, आड़ू है। ये 70,000 तुमान है। ये हमने आधा किलो लिया है। चन शूरिंग सीरियस मीठा है। Spicy? हिंदवाने। हिंदवाने? अच्छा भाई, तरबूज को हिंदवाने कहा जाता है और ये आड़ू है, इसको इसमें से गुल्लू अंजीरी। ये गुल्लू अंजीरी है भाई, ये चपटे किस्म के है हमारा। ये आड़ू है हमारा। आड़ू ये सेब है। और ये सीप। अच्छा भाई, ये देखें, ये है नाशपाती, गुलाबी। इसको जो है फारसी में गुलाबी कहते हैं।
بہت سکون فیل ہو رہا ہے. دوپہر کا ٹائم ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے دوپہر کا ٹائم ہے. اور ہم تو یہ ہے کہ یہاں پر درختوں کی بہتات ہے, جس کی وجہ جو سایہ چل ہے, اس کے سائے میں ہم بڑے آرام سے چل پا رہے ہیں. اگر یہ سایہ نہ ہو, ہم صرف دھوپ میں چلیں تو بہت چلنا محال ہو جائے. کچھ ریسٹورنٹ, کچھ جوس سینٹرز, کچھ کھلے ہوئے ہیں. یہ ہے بھائی نقش جہاں اسکوائر. نقش مطلب تصویر, جہاں مطلب دنیا کی تصویر. اصفہان کی سب سے ٹورسٹک پوائنٹ ہے, یہاں پر ٹورسٹ لازمی آتے ہیں. ابھی تو دوپہر کا ٹائم ہے اور سناٹا ہے. اچھا, آج تعطیل کی وجہ سے یہ لطف اللہ مسجد تو آج بند ہے اور لوگ بھی نہ ہونے برابر ہیں, کیونکہ دوپہر سخت دھوپ اور دوپہر چل رہی ہے. بس یہ غیاث صاحب اور ایک عمران صاحب, یہ اکیلے جو ہے نا, یہ اصفہان کے پوائنٹس پہ خوار ہو رہے ہیں. میں نے کہا دے چلتے ہیں 4-5 بجے, لیکن غیاث صاحب وہ چیز ہی کیا جو مان جائے. نقش جہاں اسکوائر دنیا کے بڑے اسکوائرز میں سے ایک ہے, جیسے ترکی کا تقسیم اسکوائر, مصر کا تحریر اسکوائر اور چائنا کا تیانمن اسکوائر بڑے اسکوائر میں سے. اسی طرح یہ بھی اس میں بہت بڑا اسکوائر شمار ہوتا ہے. اسکوائر وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں لوگ بڑی تعداد میں ہیلو. یہ علی کاپو پیلس سے آج جو تعطیل کی وجہ سے یہ بھی بند ہے. آج تقریباً سارا کچھ بند ہے. بتایا ان لوگوں نے کہ کل کھلے گا, یہ آپ کل آ سکتے ہیں. اینڈ لائٹ میں کچھ اوکے تھینک یو, ممنون, خیلی ممنون. تیرا رات میں آ جاؤ یا پھر نو گھوم. نقش جہاں اسکوائر پہ یہ سامنے لطف اللہ مسجد, اور یہ بالکل سامنے امام مسجد, اس کو سلطان مسجد بھی کہا جاتا تھا پہلے, اور شاہ موس بھی کہا جاتا تھا. یہ علی کاپو پیلس, اور یہ پورا کمپلیکس ہے, اور یہ ساتھ گارڈن, اور آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ پانی کا ایک تالاب ہے. یہ ایک ایسا ٹورسٹک پوائنٹ ہے جہاں پر بہت سارے ٹورسٹ, انٹرنیشنل ٹورسٹ اور ایرانی لوگ بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. اور شام کو یہاں بے پناہ رونق بھی ہوتی ہے, اور یہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے. اس کی لائٹس آن ہوتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. یہ دیکھیں چاروں طرف گرینری. یہ بھی دنیا کے مشہور ترین اسکوائر میں سے آتا ہے.